हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम साइंस में कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसको जानना हर एक साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी यानी कि जैसे ही रात होने लगेगी, शाम होने के बाद हमें बहुत कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके अंदर ये रोग होगा, शाम के बाद उसको बहुत ही कम दिखने लगेगा। और जिसको ये रोग नहीं रहेगा वो तो आसानी से देख सकता है। तो रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात में न दिखाई देना या बहुत ही कम दिखाई देना। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? इसमें होंठ मोटे मोटे हो जाते हैं और होंठ फटने लगते हैं। तो कुछ ऐसा होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या होता है? इसमें होंठ फटने लगते हैं, होंठों से खून आने लगता है। तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो खट्टे फल जो अगर नहीं खाएगा उसको स्कर्वी रोग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रिकेट्स रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। ये रोग अधिकतर बच्चों में होता है। तो इससे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आपने ऐसे बच्चों को हो सकता है देखा हो जिसके हाथ पैर बहुत ही पतले रहेंगे, बाकी शरीर तो उसका मेंटेन रहेगा लेकिन हाथ पैर बहुत ही दुबले पतले टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्रेन हेमरेज यानी कि जिसको हम पागलपन भी बोल सकते हैं। इसमें दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। तो ये होता है ब्रेन हेमरेज, बहुत ही खतरनाक रोग है। विटामिन ई की कमी से एक और रोग भी होता है जो कि ये भी बहुत ही डेंजरस रोग है, जिसको कहते हैं जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी यानी कि जिसके अंदर ये रोग हो जाएगा उसको बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये रोग औरतों और पुरुषों दोनों में हो सकता है। जिसको भी ये रोग हो जाएगा तो उसको जल्दी बच्चे नहीं पैदा होंगे, क्योंकि जनन क्षमता में कमी हो जाएगी तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो विटामिन ई की कमी से ब्रेन हेमरेज और जनन क्षमता में कमी, ये दो रोग होते हैं। विटामिन के। विटामिन के की कमी से रोग होता है खून का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की कमी हो गई हमारे शरीर में तो खून का थक्का नहीं जमेगा। खून का थक्का जमना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कभी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हमारा ब्लड निकलता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो एक पपड़ी जैसी बन जाती है, एक लेयर बना लेती है जिससे कि खून और न बहे। अगर यही खून का थक्का न जमे तो क्या होगा? अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो वहां से ब्लड लगातार निकलता ही रहेगा और हमारे शरीर से बहुत सारा ब्लड वहां से बाहर निकल जाएगा। तो खून का जमना भी बहुत ही जरूरी है ताकि चोट लगने पर वो वहां पे एक लेयर बना सके और खून वहां से बाहर ना आ सके, जिसके कारण हमारा खून कम बहे। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग क्या होता है? घेंघा रोग गले पे होता है अधिकतर, और गले पे बहुत बड़ा फोड़े जैसा हो जाता है। उसी को हम घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं। गलगंड यानी कि वो गले पे होता है। तो ये घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से। आयरन की कमी से होता है खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया। अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में हो गई तो हमें खून की कमी हो जाएगी। तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत पालक है। सब्जियों में पालक आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो पालक हमें जरूर खाना चाहिए ताकि आयरन की कमी हमारे शरीर में न हो। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से होता है हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगी, और हड्डी कमजोर हो गई तो आप समझते हैं थोड़ा सा भी कहीं अगर हम गिर पड़ गए तो हड्डियां टूट जाएंगी। अगर दांत कमजोर हो गया तो अगर कोई सॉलिड चीज हम खा लिए तो हमारे दांत टूट जाएंगे, और दांत टूट जाएंगे तो बाकी आप सब जानते हैं क्या होता है, हम दूसरा चीज कुछ अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो कैल्शियम कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत जो हमारे भोजन में है वो है दूध। तो दूध का सेवन हमें जरूर करना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में न हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।